हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज आप सुनेंगे माघ मास महत्यम अध्याय 3 की कथा। अगर आप सभी ने अध्याय 1 और अध्याय 2 नहीं सुना है तो हमारे इसी चैनल पर उनको भी जाकर सुन लीजिए। तो आइए प्रेम से श्रवण करते हैं माघ मास महत्यम अध्याय 3 की कथा। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के फूलों से वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता को दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी आने पर शरीर में तेल लगाया, इसी पाप से व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुररवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए, विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरवार ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीनों के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। जल्दी ही पापों से नष्ट होकर हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं।
अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्र से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न में माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। यह थी आज के अध्याय की कथा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्त का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधार के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश कर धरनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुटी के लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती रही थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरे चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। बे परमानंद चिंत मूर्ति मधुरा मधुधरी मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में अभिभूत हो रहे थे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकारक उद्धव वहां गुप्त रूप से इस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चल रहा था। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी थी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध नहीं थी। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे अब सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है। कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्युलोक में कोई पाप कुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्त महायज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हुए हैं। सनकाद ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि में जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्तमयज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य सोचित माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी दूसरों की उन्नति देकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे सभी कलिकाल में सप्तयज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलिकाल में सप्तयज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, बाड़ी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन से और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे सभी कलयुग में सप्तयज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद जी, अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मृत कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्यों में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सारी सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी बहुत ही सुंदर था, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई थी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों की गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया था, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी भी का मुंह देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लगने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर भी मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपने चिंताजनक सांस से ही कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देने लगा है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ। तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध करके निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी,
विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा ग्रस्त आश्रम ही है। ब्राह्मणों का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोबंध ने कहा, विधाता के लिखे उल्लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसको उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिल सकता है। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इससे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि यह ऐसा करेंगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला ही होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उसे फल स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे तो मेरी सारी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता मैं घर का काम कैसे करूंगी। और देववश, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भड़ी कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह भी मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो मेरे प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सारा माल समेट लेगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे का लालन पालन करने में भी बड़ा ही कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कृतक उठने में यह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया है, तब उसने कह दिया कि हाँ, खा लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान गर्भ में गुप्त ऊपर से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे, जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया है। और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो हो अपनी बहन ने कहा था वैसा ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर यह सब लोगों बड़े ही आनंद से हुए और ब्राह्मण ने इसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को गौदान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किस तरह लालन पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का
पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उसे बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाली था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किया। इस समाचार से और लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, यह आत्मदेव कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसा आश्चर्य की बात है कि गौ के ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मण चौवद आचारों से उसे नाम भी नहीं था और खान पान का भी कोई परहेज था। क्रोध उसके अंदर चढ़ा रहता था और बुरी बुरी तरह के वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरे के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यवसान सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग किया करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी सी टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर अपने पिता की सारी संपत्ति की नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को पीटकर सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो मैं माँ का बांझ ही रहता तो अच्छा था। कुपित्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुखों के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता का वैराग्य का उपदेश दे करते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है, स्नेहवान पुरुष स्त्री और रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, ना ही चक्रवर्ती राजा को है। सुख के तो केवल विरक्त एकांत जीवी मनुष्य को। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए यह सब छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ। अब तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा रहा, अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि का अपना कभी न माने। इस संसार को रात्र दिन क्षण भंगुर देखे। इसके किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय ले। अन्य किसी प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे। भोगों की लालसा का पास न भटकने दे और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों को विचार करके छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा में और भगवान की कथाओं के रसपान ही करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि से पूरी तरह दृढ़ता से
और रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10 स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था। सूत जी कहते हैं कि सौनिक जी पिता के घर वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि पता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जली हुई लाठी से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर वह पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से न तो कोई सुख होता था और न ही दुख होता था, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था और न ही शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम बस इतना अंधा हो रहा था कि मौत भी उसे याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाके दिए। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों में कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों में बहुत झटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह दिया कि वह हमारे प्रीतम पैसे के लोभ में आकर अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट कर आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होती है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा होता है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घास में संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख में धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुनकर तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और वहां भी जहां तहां से जाते थे और उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि वह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। अब उन्होंने उसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें तो बता सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर यह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उससे बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया।
तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का, जिससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला है। इसी से अप्रेत योनियों में पड़कर वह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देव बस कर्म फल का उदय होने में केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़वाओ। गोकर्ण ने धुंधकार की सारी बातें सुनी और तब बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गाया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनियों से क्यों मुक्त नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध ही तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गाय श्रद्धा करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम इसका कोई उपाय ही सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगी, यदि सैकड़ों गाय श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उन्होंने आया देख प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ इस प्रकार हुआ था वह सच सुना दिया है। उनसे जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ और ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी उनके शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जी को आज्ञा करें, वही करना चाहेंगे। और अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह करके पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन वहां सुई सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, मैं भी साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी ने तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आकर आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र से घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूपी होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर और प्रथम स्कंध में ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाई और आरंभ कर दिया। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते ही बांस की एक गांठ तर से शब्द करके फटती गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन में उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी बाहरों स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनियों से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके उसके सबके सामने प्रकट हुआ।
उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने मुझ पर अति कृपा की है, जो आपने भगवत पाठ का मुझे सुनाया है और इस प्रेत योनि से यातनाओं से मुक्त करवाया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब भागवत कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छूटे बड़ी इस तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोहक पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनंत शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्थियों के इस शरीर को आधार स्तंभ नस नाड़ी रूपी रस्सियों में बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि ये तो मलमूत्र का भांड है। वृद्धा अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम से दुखमय ही है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी किसी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम से दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से एक क्षण मात्र भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यहाँ विष्ठा हो जाती है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाती है। ये तीन ही ऐसी गतियां बताई गई हैं। इसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाले काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्राप्त काल पकाया जाता है और सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस में पुष्ट हुए शरीर नित्यता कैसी है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्त हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों से मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला इसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं। उसे भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट छीड़ जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने से बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उसमें सब मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। हे मानव, इस फल भेद का कारण इससे श्रवण का भेद नहीं है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसे मनन नहीं किया है। इसी के साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया है तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन नित्य आसन भी करता रहा है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान से न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से
जब का कोई फल नहीं होता है। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल सब नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन न किया जाए तो श्रवण का अर्थात फल नहीं मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही इनको भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकुल जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोकुल धाम ले जाएंगे। यूं कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उनसे उतार फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों भरे विमानों के साथ विमान भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य संख की ध्वनि करते हुए और उन्होंने गोकर्ण हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरी धारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जीव जितने भी जीव थे वे भी सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए तथा जहाँ योग्यजन जाते हैं वहां भगवत में भेज दिया गया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले गए, अपने ग्वाल वालों के प्रिय लोक धाम के ले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योग दुर्लभ गोकुल धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धि की भी कोई गति नहीं हो सकती। उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्त यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी के कथा के एक अक्षर भी का भी पान किया था वे फिर माता पिता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सूखने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने लगे और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से ही सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर साडिल भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण की बड़ी ही तृप्ति हो जाती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह थी आज के भागवत महापुराण की आज की कथा। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।